हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी एकेडमी। और आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ कुछ एक्सपेक्टेड ब्लूप्रिंट केमिस्ट्री बोर्ड क्वेश्चन पेपर को लेके। तो यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन था बहुत सारे स्टूडेंट का कि सर हमारे पास न्यूमेरिकल पोर्शन कितना आने वाला है, हमारे पास कितना थ्योरेटिकल पोर्शन से आने वाला है फिजिकल में, हमें बता दीजिए, या किस चैप्टर से कितने एमसीक्यू आने वाले हैं, किससे हमें पर 2 मार्क क्वेश्चन देखने को मिलेगा, किससे 3 मार्क क्वेश्चन आएगा, 4 मार्क क्वेश्चन कहाँ से आएगा, तो 5 मार्क क्वेश्चन कैसे होगा, कहाँ किस चैप्टर से बनना चाहिए, कुछ एक आइडिया दे दीजिए। तो मैंने कुछ कोशिश की है कि मैं आपको एक एक्सपेक्टेड आइडिया दे पाऊँ कि जो आपका ब्लूप्रिंट है केमिस्ट्री का बोर्ड एग्जाम का वो कैसा होगा। तो जैसा मुझे एक्सपेक्टेड है और मुझे लगता है कि आपको सेम यही पैटर्न वहाँ पे बोर्ड एग्जाम में मिलना भी चाहिए। और चलिए देख लेते हैं क्या मुझे क्या लगता है और आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए। एक मैं आइडिया दे देता हूँ आपको। तो जैसे हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री है, उसमें 3 यूनिट्स हैं, सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स। वेटेज है 797। तो सॉल्यूशन में हमारे पास जो 7 मार्क्स हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए 1 MCQ क्वेश्चन, 1 assertion रीजन, 1 2 मार्क क्वेश्चन, 1 3 मार्क क्वेश्चन। देन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 2 MCQ क्वेश्चन, 1 3 मार्क क्वेश्चन, 1 4 मार्क क्वेश्चन एंड इसमें 1 4 मार्क क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। देन केमिकल काइनेटिक्स में 2 MCQ क्वेश्चंस एंड 1 5 मार्क क्वेश्चन होना चाहिए। अब देखिए इसमें न्यूमेरिकल की बात करें तो कोई फिजिकल केमिस्ट्री न्यूमेरिकल्स आएंगे। तो जैसा मुझे एक्सपेक्टेड है कि जो MCQs होंगे इन तीनों यूनिट से 3 MCQ में, यानी कि एक एक इन तीनों यूनिट से एक एक न्यूमेरिकल होना चाहिए MCQ में। देन उसके बाद जो सॉल्यूशन का चैप्टर है इसमें जो 3 मार्क क्वेश्चन है इसमें एक 2 मार्क का न्यूमेरिकल होना चाहिए 3 मार्क वाले में। देन जो हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है इसका जो 3 मार्क वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे पास न्यूमेरिकल होना चाहिए एक, ठीक है। या फिर हो ये भी सकता है कि यहाँ पे आपको एक न्यूमेरिकल 2 मार्क का देखने को मिल जाए और एक कोई डेफिनेशन पूछ लिया, जैसे कॉलरश लॉ पूछा जा सकता है। यहाँ एक्सपेक्टेड है कि कॉलरश लॉ आ सकता है, ठीक है। यहाँ कॉलरश लॉ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देन 4 मार्क में जो क्वेश्चन है इसमें हमारे पास जो 1+1+2 डिस्ट्रीब्यूशन है, मार्क डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें जो थर्ड वाला क्वेश्चन होगा उसमें जो 2 मार्क का क्वेश्चन है वो एक्सपेक्टेड है कि वो न्यूमेरिकल होना चाहिए यहाँ पे, क्लियर। इसी तरह से हमारे पास अब देखिए 5 मार्क जो क्वेश्चन है केमिकल काइनेटिक्स में, इसमें से एक 3 मार्क का न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलना चाहिए। तो अगर मैं इसे देख लेता हूँ, इन सबको मैं काउंट कर लेता हूँ तो मार्क्स को, तो ये नियर अबाउट 13 मार्क्स बनते हैं न्यूमेरिकल्स के और 10 मार्क्स रह जाते हैं हमारे पास जो डेफिनेशंस वगैरह हैं उनको लेके। तो इस तरीके से मार्क डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, क्वेश्चंस इस तरीके से आने चाहिए फिजिकल केमिस्ट्री में। अब हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक की। तो इनऑर्गेनिक में भी हम देख लें तो इनऑर्गेनिक में जो हमारे पास 2 यूनिट्स हैं वो हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स एंड कॉर्डिनेशन कंपाउंड, दोनों को ही 7 मार्क्स अलॉट किए गए हैं। तो जो जैसा मुझे एक्सपेक्टेड है कि जो डी एंड एफ ब्लॉक में हमारे पास एक MCQ होना चाहिए, एक assertion रीजन आना चाहिए, एक 2 मार्क क्वेश्चन होना चाहिए और एक 3 मार्क क्वेश्चन होना चाहिए। ऐसे ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमारे पास 2 MCQ होने चाहिए और एक 5 मार्क क्वेश्चन होना चाहिए। जो 5 मार्क क्वेश्चन है इसमें आपको 3 मार्क में या तो BBT या फिर CFT से मिलते, या CFT के कोई बेस क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिलना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक पोर्शन की। तो ऑर्गेनिक पोर्शन में हमारे पास जो फर्स्ट यूनिट है वो है 6 मार्क्स की। तो इसमें आपको एक क्वेश्चन MCQ से, एक 2 मार्क क्वेश्चन, एक 3 मार्क क्वेश्चन मिलना चाहिए। देन हमारे पास है एल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर। एल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर में से आपको 2 मिलने चाहिए MCQ, 2 मिलने चाहिए 2 मार्क क्वेश्चन। थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्या, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास 2 मार्क क्वेश्चन है वो 2 आ रहे हैं, थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस ध्यान रखिएगा। देन एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से हमें मिलना चाहिए एक MCQ और एक assertion रीजन क्वेश्चन। ऐसे ही एक 2 मार्क क्वेश्चन आना चाहिए और एक जो 4 मार्क क्वेश्चन है वो आपके पास एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से आना चाहिए। अब जब यहाँ ये आ रहा है तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि हो सकता है कि यहाँ पे आपको एल्डोल कंडेंसेशन या क्रॉस एल्डोल से या कैनिजारो से मिलता हुआ कोई क्वेश्चन या उसके ऊपर बेस्ड कोई क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाए। देन आता है एमाइंस पे आते हैं हमारे पास। जो एमाइंस में हमारे पास जो मार्क्स अलॉटेड है वो है 6। तो इसमें एक्सपेक्टेड है कि एक क्वेश्चन MCQ में और एक क्वेश्चन 5 मार्क का यहाँ पे देखने को मिलेगा। और जो 5 मार्क जो क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेगा, हो सकता है कि यहाँ पे आपको बेसिसिटी ऑफ एमाइंस के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आ जाए, PKB वैल्यू आ जाए, KB के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आ जाए, रीजनिंग हो सकती है, या फिर आपके पास कोई 2 नेम रिएक्शंस आ सकते हैं और 3 रीजनिंग क्वेश्चंस हो सकते हैं, ऐसे एक्सपेक्टेड है, ठीक है। अब बात आती है बायोमोलिक्यूल्स की। तो बायोमोलिक्यूल्स के केस में हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास जो 2 क्वेश्चंस हैं इसमें एक MCQ आएगा, एक assertion रीजन होगा, एक 2 मार्क क्वेश्चन होगा और एक 3 मार्क क्वेश्चन होगा आपके पास। तो इस तरीके से यहाँ पे 7 मार्क्स हो जाते हैं। तो हमारे पास टोटल क्वेश्चन हो जाते हैं सेक्शन A में
18 क्वेश्चन, जिसमें से 14 एमसीक्यू और 4 हो जाते हैं हमारे पास एसेशन रीजन क्वेश्चंस। सेक्शन बी में हमारे पास हो जाते हैं 7 क्वेश्चंस, सेक्शन सी में हो जाते हैं 5 क्वेश्चंस, सेक्शन डी में हो जाते हैं 2 क्वेश्चंस एंड सेक्शन ई में हो जाते हैं 3 क्वेश्चंस। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा जो सेक्शन डी है, सेक्शन डी में जो हमारे पास जो क्वेश्चंस आएंगे, जो 2 क्वेश्चंस आ रहे हैं केस बेस होते हैं, इनमें जो मार्क डिस्ट्रीब्यूशन है वो हो जाएगा 1 + 1 + 2। और 2 वाले में थोड़ा ध्यान रखिएगा, जो हमें होता है इंटरनल चॉइस गिवन होगी। और ऐसा नहीं है कि वो तीनों ही चॉइस गिवन होती है, वो केवल लास्ट वाला जो सी वाला जो क्वेश्चन होता है उसमें इंटरनल चॉइस होती है। कुछ स्टूडेंट इसे गलत समझ जाते हैं और वो 3 क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में 1 क्वेश्चन करके आते हैं, तो यहाँ पे उनके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो अब हमारे पास जो ये ब्लूप्रिंट था, जो मुझे लगता है कि आपको 28 तारीख को देखने को मिलेगा आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर, वो यही होना चाहिए। अब आप इसे देख लीजिए और इसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन कीजिए।